हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का है स्वागत। मैं ली, आप हूँ मिस्टर और मिसेस की सवारी के संग। और पहले तो इस ऐसे सनी वेदर में मन कर रहा था कि बाहर निकलने के लिए, तो आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग होगा कुछ इंटरेस्टिंग। पहले बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वो है दमदम। मैं दमदम में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि जो दमदम है उसका जो हिडन हिस्ट्रीज़ है उसको थोड़ा खोज के बाहर निकल जाए। तो इसलिए आज मैं निकल पड़ा हूँ फिनिक्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली लीना आज नहीं है क्योंकि उसका ऑफिस चल रहा है, तो वो घर में ही है। और मैं जल्दी से जल्दी ये व्लॉग आज कवर करूँगा। और पहले मैं कुछ लिस्ट करके आया हूँ घर से, तो लिस्ट ये है। तो यहाँ पे जो जो इंटरेस्टिंग जगह है दमदम में, तो क्या क्या है दमदम में। नंबर 1 लॉर्ड क्लाइव का पैलेस है जो अमरपल्ली में पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 गन एंड शेल फैक्ट्री जो ईशापुर में है, उसका एक सेंट्रल जेल में भी है। तो मैंने मेरे कुछ लास्ट व्लॉग में इसको बताया था। तो आज जाएंगे गन एंड शेल फैक्ट्री में नहीं, क्योंकि वो तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। हम लोग आज जाएंगे वहाँ में अफगान वॉर मेमोरियल है, जो बहुत सारे लोग को नहीं पता वो क्या है। दिखने में थोड़ा, आप धर्मतला जाओगे या एस्प्लैनेड जाओगे तो वहाँ पे जो मोनूमेंट जो इसको कहलाते हैं वैसा ही कुछ दिखता है, पर ये एक्चुअली वो मोनूमेंट है नहीं। इसको कहते हैं अफगान वॉर मेमोरियल। तो सेकेंड डेस्टिनेशन होगा अफगान वॉर मेमोरियल। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाएंगे, कोशिश करेंगे नागेर बाज़ार जो है, नागेर बाज़ार में एक मस्जिद है जो कि कहा जाता है कि ये अकबर के टाइम का मस्जिद है। इसमें तो थोड़ा मतलब दुविधा है और कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। कोशिश करेंगे कि उस मस्जिद को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड है वो जगह। फोर्थ जो जगह आ रहा है उसको मैं दोनों डेस्टिनेशंस पे उसको डिवाइड किया है। एक है सेंट पैट्रिक कैथीड्रल्स जो मंगल पांडे रोड या गोरा बाज़ार के नज़दीक में ही है। वो जो चर्च है वो यहाँ का वन एंड ओनली कैथलिक चर्च यही कुछ है। आज जाके उसका पता कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे सेंट्रल जेल, जो कि बहुत पुराना है, ब्रिटिश पीरियड का है। इस एरिया में जो अब रहते हो आपको पता ही चलेगा कि सेंट्रल जेल का नाम पता चलता है। तो सेंट्रल जेल जो है वो इटसेल्फ एंशिएंट जेल। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाएंगे सीधा मेरे घर के एकदम नज़दीक में एयरपोर्ट 1 नंबर गेट। वहाँ पे क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये देखने के लिए हम लोग जाएंगे 1 नंबर में। बहुत सारे लोग को ये पता है, पर उतना मतलब कॉशस से उन लोगों ने वो उसको शायद नज़रअंदाज किया होगा। आज मैं इस व्लॉग के ज़रिए उसको दिखाऊंगा। वहाँ पे है एक मस्जिद, वहाँ पे है एक मंदिर, वहाँ पे है गुरुद्वारा। एक साथ तीनों भगवान का जगह है और सब एक साथ। उसके बाद जो डेस्टिनेशन होगा वो लास्ट डेस्टिनेशन है, और उसको मैं रखूँगा थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि उसको दे के मैं ख़त्म करूँगा। मेरे घर के नज़दीक में है गोरा बाज़ार। बहुत सारे लोग को ये नाम भी पता होगा, गोरा बाज़ार, धोपापुकुर और दमदम कैंटोनमेंट। ये 3 चीज़ है ब्रिटिश पीरियड का, और इसका जो हिस्टोरिकल जो महत्व है बहुत ही मतलब ज़ोरदार है। कहा जाता है गोरा बाज़ार, गोरा जो वर्ड है ये बंगाली वर्ड है। गोरा मीन्स सफ़ेद, तो ये गोरा रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश सोल्जर्स को, तो इससे ये गोरा बाज़ार नाम हो गया। वो सोल्जर्स वहाँ पे रहते थे, तो उस सोल्जर्स को बेस करके वहाँ पे बाज़ार क्रिएट हो गया। और जो धोबापुकुर या धोबियापुकुर जो है, वो धोबियापुकुर इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में बड़े बड़े घर में जो कपड़े होते थे, गंदे मैले कपड़े होते थे, हम लोग खुद से नहीं उसको धुलाई करते थे, तो वो सब धुलाई करते थे। धोबा जिसको या धोबिया कहते थे, वो आके धुलाई करते थे। जो बड़ा सा जो पॉन्ड है या झील कह सकते हो उसको, वहाँ पे ही वो धुलाई होता था। तो अभी तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रह गया है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और उसके साथ एक चीज़ ऐड करते हैं, दमदम कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट ये वर्ड है, मिलिट्री वर्ड है। कहा जाता है कि इस मतलब इस ट्रेन लाइन से ही, ये दमदम कैंटोनमेंट से ब्रिटिश पीरियड का आना जाना रहता था। और उसके साथ एक चीज़ और भी ऐड होगा, ऐड यही होगा HMV हिज मास्टर्स वॉइस। शायद नहीं, सभी को पता होगा
कि HMV का कैसेट हम लोग सुनते थे, तो वो उसका जो कंपनी है वो मैं दिखाऊंगा, उसके साथ में दिखाऊंगा जेसॉप। ये सभी मैं बाहर से ही दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंदर जाने का कोई चांसेस नहीं है, बंद हो गया है, ये दोनों इंडस्ट्रीज अभी बंद हो गया है। तो मैं जहाँ रहता वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अभी तो बंद हो गया, इसलिए अंदर दिखाना मुमकिन नहीं है, मैं बाहर से ही दिखाऊंगा। और जेसॉप जो जगह है वो बहुत बड़ा है, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितना बड़ा है। जब मैं छोटा था तभी से मैं देख रहा हूँ जेसॉप का जो कंपनी है, और वहाँ पे जेसॉप में रोड रोलर, ट्रेन का कोच, ये सब बनता था। और HMV में बनता था कैसेट्स, जहाँ पे बहुत नामी जो आर्टिस्ट थे वो सब आते थे, हेमंत मुखोपाध्याय, मान्ना दे, किसके किशोर कुमार, सब आके यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। और यहाँ से सब रिकॉर्ड, यही एक जगह था जहाँ से रिकॉर्ड होता था। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, मैं तभी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मतलब 7-8 में पढ़ता हूँ, तो तभी मैं ऋतिक रोशन आया था कहो ना प्यारे का एक रिकॉर्डिंग के लिए, सभी देख रहे थे, मैं भी दूर से देखा। तो ये जगह भी टू डू लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आज का जो व्लॉग है, एक्सप्लोर द हिडन हिस्ट्री ऑफ दमदम, चलिए चलते हैं इस व्लॉग के साथ, बने रहिए मिस्टर और मिसेस की सवारी के संग। राइड, ट्रैवल एंड ऑब्वियसली एक्सप्लोर। अफगान वॉर मेमोरियल इतना ही है, पर प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोटेक्टेड प्लेस है। अभी चलते हैं नागेर बाज़ार में। नागेर बाज़ार के वहाँ पे जो अकबर के टाइम का जो मस्जिद है वो दिखाते हैं। तो मैं अभी हूँ नागेर बाज़ार ब्रिज के नीचे, और ये पूरा अमरपल्ली नागेर बाज़ार है, बहुत ही कंजेस्टेड है, मतलब ये बहुत ही बिजी जगह है। और सामने है नागेर बाज़ार मोड़। मैं ब्रिज से उतर के U-टर्न लेके आ गया, और यहाँ से सीधा जाए तो मेरे राइट हैंड साइड पे वो मस्जिद आएगा। कोशिश करते हैं कि अच्छे से दिखाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये सब तो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हिस्टोरिकल प्लेस है, पर अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, पर कोशिश जारी है। हाँ, ये है वो मस्जिद। शायद दिख रहा है क्योंकि सामने बहुत सारा दुकान हो गया है। मैं एक बार नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये मस्जिद का मेन गेट है, जामा शाही मस्जिद। ये पीछे है मस्जिद। यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि बहुत जाम है, और मस्जिद भी पूरा ढक गया है, सामने इतना दुकान आके। अभी हम लोग, ये तो हो गया सेकंड डेस्टिनेशन। आई एम सॉरी, मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही छोटा करके मैं ये सेकंड डेस्टिनेशन सबको दिखाया।
चलिए घुस गया, अभी चलते हैं लाइव हाउस की तरफ। यस, व्यूवर्स आ गए हैं धोबिया पुकुर। चलिए एक बार दिखाते हैं आराम से आपको। ये है धोबिया पुकुर। ये बड़ा सा जो झील आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं धोबिया पुकुर या धोपा पुकुर। देखने में आपको आम झील जैसे ही लगेगा, पर ये है ब्रिटिश पीरियड का। यहाँ पे सब कपड़े धोते थे, और ये जो बेल्ट है मेरे सराउंडिंग्स, ये आजू बाजू जितना भी है सब, तब उस टाइम में ऐसा नहीं था, ये जाहिर सी बात है। और सुना जाता था कि जितने भी ब्रिटिश आर्मी लोग थे, उसका उन लोग का जो यूनिफॉर्म्स होते थे वो यहाँ पे आके धुलते थे, पर इसका मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं जब छोटा था, मैं भी मेरे पापा से यही सुन के बड़ा हूँ। तो ये है धोबिया पुकुर, और इसका डेप्थ बहुत है। और ये अभी ये जो झील है, ये पूरा दमदम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक वाटर बॉडीज़, एक ही ऐसा वाटर बॉडीज़ इतना बड़ा है। और मेरे बगल पे जो झील है वेस्ट कमलापुर झील, और वो है। और इसके साथ छोटा बड़ा झील भी है, पर इसका महत्व कुछ और है। और जितना भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उसका भी इमोशंस या विसर्जन यहाँ पे ही होता है। काली पूजा, जितना भी पूजा होता है, सब क्लब का यहाँ पे विसर्जन होता है। तो इसके हिसाब से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इसको हाल ही में डेकोरेट किया है, बीच में एक फाउंटेन बनाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा है वो फाउंटेन। तो ये है धोबिया पुकुर, जो ब्रिटिश टाइम से अभी तक बरकरार है। तो चलिए अभी चलते गोरा बाज़ार। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रॉपर गोरा बाज़ार। बने रहिए ब्लॉग के साथ।